ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप पंकज सनवाल खुलबे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले में रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। कहा, सरकार ने 2025 तक उत्तराखंड को टीबी मुक्त और नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कहा है कि BHEL का निजीकरण नहीं होने दिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि PRD जवानों को 300 दिन का रोजगार, मातृत्व अवकाश और STRF के जवानों का लंबित मानदेय जल्द दिया जाएगा। और चमोली जिले में स्थित विश्व धरोहर फूलों की घाटी आज शीतकाल के लिए पर्यटकों के लिए बंद कर दी गई है। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र ने आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 147वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले में आयोजित रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। साथ ही उन्होंने लोगों को राष्ट्रीय एकता की भी शपथ दिलाई और कहा कि सरकार ने 2025 तक उत्तराखंड को टीबी मुक्त और नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। सब लोगों को आज ये भी यहाँ से संकल्प लेकर जाना है कि हम अपनी आने वाली नई पीढ़ी को, हमारे नौजवानों को, हमारे छात्रों को, सबको इस ड्रग्स से, इस नशे की लत से दूर रखेंगे, उनको जागरूक करेंगे, अवेयर करेंगे। उनके बीच में लगातार हम जो है इस प्रकार से सजगता बनाएंगे, उसमें हम सबका योगदान हो, सबकी भूमिका हो। मैं आज के अवसर पर आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देते हुए, बहुत बधाई देते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके जन्म दिवस पर कि हम संकल्प लेंगे कि जो उन्होंने एकीकरण का अभियान, भारत को एक करने का सूत्र जो उन्होंने प्रारंभ किया था, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प है एक भारत श्रेष्ठ भारत, उस एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए अपना योगदान देंगे। इस बीच हल्द्वानी में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने साइकिल रैली और मैराथन को हरी झंडी दिखाई और कहा कि श्री पटेल ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में तथा देशी रियासतों का भारत में विलय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि पटेल के प्रयासों को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाए जाने का उद्देश्य राष्ट्र को एक सूत्र में बांधे रखने का प्रयास है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि भारत आज तेजी से विकसित होकर विश्व में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। आज हरिद्वार में राष्ट्रीय एकता दिवस और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत नमामि गंगे कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि देश निर्माण में युवाओं की अधिक से अधिक भागीदारी हो, इसी उद्देश्य से रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है। आधुनिक भारत के निर्माता, आधुनिक भारत के नक्शे के शिल्पकार सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जन्म जयंती मना रहा है। और इस बदलते हुए परिदृश्य में जब भारत तेजी के साथ में विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज पूरा देश की युवा तरुणाई, युवा शक्ति इस संकल्प के साथ में कि हम भारत के विकास की इस गति को और अधिक ऊर्जा और ऊष्मा प्रदान करेंगे, इस संकल्प के साथ में कि हम भारत के एकीकरण के लिए, भारत को एक बनाए रखने के लिए और एक भारत को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए अपने आप को नियोजित करेंगे। इस संकल्प के साथ में इस आज ये रन फॉर यूनिटी में दौड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी और श्रेष्ठ भारत के संकल्प को दोहराया है। साथ ही उन्होंने बताया कि नमामि गंगे के अंतर्गत इस संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के लिए और युवाओं को साथ में जोड़ा जाना जरूरी है। इस बीच गंगा और इसकी सहायक नदियों की स्वच्छता, निर्मलता व अविरलता के लिए गंगा रन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उधर केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने रन फॉर यूनिटी में भाग लिया और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सरदार पटेल जी की ये जयंती पर पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम सब मना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके लिए विशेष प्रेरणाएं दी है और माननीय गृहमंत्री जी ने संपूर्ण देश की सभी संस्थाओं को, उपक्रमों को एक विशेष निर्देश दिया है कि अमृतकाल के राष्ट्रीय एकता दिवस को बहुत उल्लास के संग मनाया जाए। उसी क्रम में भारी उद्योग मंत्रालय के लोगों ने आज भेल की स्मरण यहाँ आज इस राष्ट्रीय एकता दिवस। श्री पांडे ने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के प्रोजेक्ट की समीक्षा भी की और कहा कि BHEL का निजीकरण नहीं होने दिया जाएगा। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। हेलो जागृति जी। मैं सीमा बोल रही हूँ। मेरा नया टीवी खराब हो गया। दुकानदार, कंपनी दोनों से बात की, दोनों ने पल्ला झाड़ लिया। मैं क्या करूँ? आप 1915 पर कंप्लेंट करिए। 1915? हाँ, 1915। यह राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन का नया नंबर, जहाँ नेशनल हॉलिडे के अलावा कभी भी सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक आप अपनी उपभोक्ता शिकायत दर्ज करा सकती हैं। अच्छा? हाँ। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। प्रदेश भर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती धूमधाम से मनाई गई। प्रदेश के जिला मुख्यालयों के साथ ही अन्य स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में देहरादून में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय के अधिकारियों और कार्मिकों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाई। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र देहरादून के उप महानिदेशक मनोज गुप्ता ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाई। टिहरी में भी रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय विधायक किशोर उपाध्याय ने अधिकारियों, प्रतिभागियों और वहां मौजूद लोगों को नशा मुक्त की शपथ दिलाई। चमोली में पुलिस उपाधीक्षक प्रमोद कुमार शाह ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को लौह पुरुष के योगदान की जानकारी दी। अल्मोड़ा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार राय ने पुलिस बल को राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करने की शपथ दिलाई। युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि पीआरडी जवानों को 300 दिन का रोजगार, चाह माह का लंबित मानदेय, मातृत्व अवकाश और एसडीआरएफ के 59 जवानों का लगभग 31,11,000 लंबित मानदेय दिया जाएगा। आज ये जानकारी श्रीमती आर्या ने देहरादून में युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल विभाग की समीक्षा बैठक में दी। बैठक में रेखा आर्या ने अधिकारियों को पीआरडी जवानों को अन्य विभागों में समायोजित किए जाने के साथ ही जॉब के नए रास्ते तलाशने के लिए प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने सेवारत पीआरडी कार्मिक की मृत्यु पर उनके परिवार से आश्रित पुत्र या पत्नी को मृतक नियुक्ति देने के अधिकारियों को निर्देश देते हुए नियमावली में संशोधन करने को कहा। साथ ही श्रीमती आर्या ने पीआरडी कार्मिकों की सेवानिवृत्ति की आयु 50 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने हेतु नियमावली में जरूरी संशोधन करने के भी निर्देश दिए। चमोली जिले में स्थित विश्व धरोहर फूलों की घाटी आज शीतकाल के लिए पर्यटकों के लिए बंद कर दी गई है। इस वर्ष घाटी में 20,827 पर्यटक पहुंचे, जिसमें 280 विदेशी पर्यटक शामिल रहे। जिला पर्यटन अधिकारी SS राणा ने बताया कि नंदा देवी नेशनल पार्क को 32 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ है। विश्व प्रसिद्ध वैली ऑफ फ्लावर की आज पर्यटकों के लिए बंद कर दी गई है और विगत 2 वर्षों से कोरोना के चलते इस वर्ष वैली ऑफ फ्लावर में रिकॉर्ड तोड़ यात्री आए हैं। पिछले वर्षों की तुलना में इस बार जो है 20,800 से अधिक पर्यटक जो है वैली ऑफ फ्लावर गए हैं और करीब 32 लाख से अधिक की आय सरकार को हुई है और जिसमें कि 280 से अधिक विदेशी पर्यटक भी वैली ऑफ फ्लावर गए हैं। उन्होंने कहा कि वन विभाग ने फूलों की घाटी से 60 कुंतल से अधिक पॉलीथीन, प्लास्टिक व अन्य कचरा साफ किया। प्रतिवर्ष घाटी 1 जून को पर्यटकों के लिए खोल दी जाती है, जो अक्टूबर माह तक खुली रहती है। समुद्र तल से लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर 2 से 4 किलोमीटर के दायरे में फूलों की घाटी फैली हुई है। 6 सितंबर 1982 को इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया और 2005 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया। बता दें कि कोविड महामारी के चलते बीते 2 वर्ष से घाटी में पर्यटकों की आवाजाही बंद रही, जिसके चलते पार्क प्रशासन व स्थानीय व्यवसायियों को आर्थिक नुकसान की खबर है।
राज्य विधानसभा के आगामी सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। विधानसभा अध्यक्ष ने आने वाले सत्र में सभी दल के नेताओं से सदन को शांतिपूर्वक और सुचारू रूप से संचालित किए जाने के लिए सहयोग की अपेक्षा की, जिससे सदन की कार्यवाही को सुगमतापूर्वक चलाया जा सके। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश के विकास और जनहित में उठाए गए मुद्दों पर सदन में सकारात्मक चर्चा होगी। बैठक में आगामी सत्र से जुड़े विभिन्न विषयों को लेकर सभी दलों के नेताओं के बीच बातचीत की और कहा कि आगामी सत्र 16 दिसंबर से पहले आहूत किया जाना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बनबसा में आयोजित मुख्य सेवक जनता मिलन कार्यक्रम में जन समस्याएं सुनी। लोगों ने सड़क निर्माण, जल भराव, पेयजल, स्वरोजगार, सौर ऊर्जा, शौचालय निर्माण आदि की भी समस्याएं रखी। मुख्यमंत्री ने समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी जनता की समस्याओं का जिला स्तर पर ही निस्तारण करें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले में रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। कहा सरकार ने 2025 तक उत्तराखंड को टीबी मुक्त और नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉ महेंद्र नाथ पांडे ने कहा है कि BHEL का निजीकरण नहीं होने दिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि PRD जवानों को 300 दिन का रोजगार, मातृत्व अवकाश और SDRF के जवानों का लंबित मानदेय जल्द दिया जाएगा। और चमोली जिले में स्थित विश्व धरोहर फूलों की घाटी आज शीतकाल के लिए पर्यटकों के लिए बंद कर दी गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।